बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता रानी महामाया थीं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म से पहले उनकी माता ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी आकाश से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। जब ये सपना ज्योतिषियों को बताया गया तो उन्होंने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र महान राजा बने, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कष्ट से दूर रखा। सिद्धार्थ का बचपन महलों में बीता। उनके लिए 3 भव्य महल बनाए गए, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक बारिश के मौसम के लिए। उनके चारों ओर सिर्फ सुख, संगीत और उत्सव थे। कभी उन्हें दुख, बीमारी या मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया। युवावस्था में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ, राहुल। सब कुछ होने के बावजूद सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, क्या जीवन सिर्फ सुख और विलासिता के लिए ही है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने शहर को सजाने का आदेश दिया ताकि कहीं भी दुख दिखाई न दे, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। सिद्धार्थ ने बाहर 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक शांत साधु। पहली बार सिद्धार्थ को एहसास हुआ, जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य हैं। लेकिन साधु को देखकर उन्होंने सोचा, शायद कोई ऐसा मार्ग है जिससे दुख से मुक्ति मिल सकती है। एक रात सिद्धार्थ अपने महल में घूम रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोते हुए देखा। उनके मन में एक गहरा संघर्ष था। एक तरफ परिवार था, दूसरी तरफ सत्य की खोज। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया। 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया। अपने घोड़े कंथक और सारथी छन्ना के साथ वे रात में महल से निकल गए। जंगल पहुंचकर उन्होंने अपने बाल काट दिए और साधु का वस्त्र धारण कर लिया। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे। अब वे थे सत्य की खोज में निकले एक साधक। सिद्धार्थ कई वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने महान गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या शुरू की। वे दिन में केवल 1 दाना चावल खाते थे। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उनकी हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। जंगल में चलते चलते बुद्ध को एक पीपल का पेड़ दिखा। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। कहा जाता है कि उस समय मारा ने प्रलोभन और अज्ञान का प्रतीक उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। लंबे ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे बन चुके थे बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने 4 महान सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग है अष्टांग मार्ग। बुद्ध अगले 45 वर्षों तक पूरे भारत में घूमते रहे। उन्होंने राजा, गरीब, डाकू और साधुओं सभी को ज्ञान दिया। उनका संदेश बहुत सरल था, अहिंसा, करुणा, सत्य, मध्यम मार्ग। उनके हजारों अनुयायी बन गए। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सभी वस्तुएं नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। फिर उन्होंने शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। कहानी की सीख, राजकुमार सिद्धार्थ ने हमें सिखाया, सच्चा सुख धन और शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और शांति में है। इसीलिए आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, भगवान बुद्ध के नाम से।